श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 189 की जो है चौथी पाँचवीं चौपाई को श्रवण किया। आज हम दोहा नंबर 189 की छठवीं और सातवीं चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिनी चरु कर लीन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे, राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा महाराज बहुत सारे संतों के माध्यम से यज्ञ हुआ। सारे मुनि लोग उसमें आहुति दे रहे थे, राजा रानी आहुति में सम्मिलित नहीं थे। वो महाराज मुनियों के द्वारा, मुनियों ने भक्ति के सहित आहुतियाँ प्रदान की अग्नि देवता को। अग्नि देवता प्रसन्न हुए और महाराज वो हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। और जो है, जो वशिष्ठ जी ने कुछ हृदय में विचारा था, वह तुम्हारा सब कार्य पूरा हो गया, ऐसा महाराज अग्निदेव ने बताया। कह रहे हैं महाराज अग्निदेव ने बताया, आहुति जो होम द्रव्य की वह सामग्री जो एक बार यज्ञ कुंड में जो है डाली जाए, हवन में डालने की सामग्री को आहुति देना, मंत्र पढ़कर देवताओं के लिए होम की सामग्री यज्ञ कुंड में डालना, ये महाराज आहुति कहलाती है। ऋषियों ने आहुति दी है और भक्ति के सहित दिया है। भगत सहित मुनि आहुति दी ने, यानी भक्ति सहित आहुति दिया तो महाराज भगवान प्रकट होंगे, क्योंकि भगवान तो भक्ति के बस में है। और भगवान के अवतार के हेतु ही भक्ति। भगति हेतु अब भगवान प्रभु लीन मनुज अवतार, ये वही भगवान है। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। भक्ति का अर्थ श्रद्धा, विश्वास और अत्यंत अनुराग ही भक्ति कहलाता है। और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना, शिव जी का वचन है। महाराज यहाँ बता रहे हैं आहुतियाँ अथर्ववेद के मंत्रों से महाराज प्रेम से आहुति दी, अतः अग्नि जो है भगवान प्रकट हुए। अथर्वा शिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। वाल्मीकि रामायण। इस सिंह के ये वचन हैं और वशिष्ठ जी की महाराज अथर्वणी है। चरु कर लेने से पाया गया कि अग्निदेव मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुए और पुत्र की कामना से यज्ञ किया गया। इसी से हाथ में रानियों को खिलाने के लिए पायस यानी खीर लेकर के प्रकट हुए चरु। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो यह देवता दोनों हाथों से स्वर्ण पात्र पकड़े हुए थे। दिव्य पायस संपूर्णा पात्रीं पत्नी प्रियां, प्रगृह्य विपुल तोढ़्यां स्वयं मायामभिविधि। प्रगटे अग्नि चरु कर दिए। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 16 में यज्ञाग्नि से जो पुरुष निकला उसका वर्णन
कहा बड़े तेजस्वी, महाबली, पराक्रमी, लाल वस्त्र पहने हुए, लाल मुँह वाला, सिंह के बाल के समान दाढ़ी और सिर के केश, पर्वत सदृश विशाल सूर्य के समान तेजवान, जलती हुई अग्नि के समान असह प्रकाशवान, और हाथ में महाराज स्वर्ण पात्र जो है कह रहे पार ब्रह्म ने महाराज जो है गोस्वामी जी यहाँ साक्षात अग्निदेव प्रकट होता कह रहे हैं कि जो है परब्रह्म ने अग्नि द्वारा पायस भेजा, मानो यह राजा दशरथ के यहाँ अपना प्रस्थान भेजा है। जैसे जब दिशाशूल वगैरह होता तो हम लोग अपने घर गांव से सीमा पर एक प्रस्थान रख देते हैं, जाते वक्त ले लें तो दिशाशूल का भेद मिट जाता है। तो महाराज प्रस्थान भेजा, मानो यह राजा दशरथ के यहाँ अपना प्रस्थान भेज दिया। और वाल्मीकि में अग्निदेव ने कहा है कि मैं प्रजापति ब्रह्मा के यहाँ से आया हूँ, यह पायस देवताओं का बनाया हुआ है, इससे पुत्र होगा। करे सध्या हो या साने अग्नो तप्त जम्बूनमद प्रभा पायसम स्वर्ण पात्रस्य गृहीतो आज हव्यवाट। यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तब स्वर्ण के समान दीप्तिमान हव्यवाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर के प्रकट हुए। ऐसा ही मानस में भी कहा होगा। यह यज्ञ श्री सरयू के तट पर हुआ था। सरयू के उत्तर दिशा में महाराज एक जगह है जिसको कहते हैं मखोड़ा, और वहीं पर महाराज मनोरमा और जो है सरयू के बीच में मखोड़ा स्थान है। सरस्वत सरयुया उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम। मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर और सरयू नदी के उत्तर तट पर उस तरफ महाराज यज्ञशाला पड़ता है, जो वशिष्ठ का हृदय विचार मखौड़ा स्थान है। अब भी जो है पंचकोशी और 12 कोशी परिक्रमा में मखौड़ा का परिक्रमा की जाती है। और महाराज वशिष्ठ जी को जो हृदय विचारा भाव एक वशिष्ठ जी के हृदय का विचार राजा जानते हैं, क्योंकि राजा के सब कह चुके हैं। राजा को उन्होंने बताया था धरव धीर हुई हैं सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, इसी से प्रकट नहीं कहा। सकल काज वासित तुम्हारा, कार्य तो एक ही है, पुत्र की प्राप्ति। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, सकल काज कैसे कहा? उत्तर यह है कि सकल का अर्थ यहाँ बहुत नहीं है, किंतु संपूर्ण काज एक ही। यह संपूर्ण कार्य तुम्हारा सिद्ध है, अर्थात उस कार्य में न्यूनता नहीं होगी, 4 पुत्र होंगे। ये सकल का तुम्हारा बहुत होता है। सकल शब्द में सिद्ध तुम्हारे पाठ होता है। महाराज कार्य तो एक राम जन्म का है। सकल से तात्पर्य है कि जिस उत्तम पूजा से वशिष्ठ जी ने अनेक विधि गुण निधान ऐश्वर्यवान पुत्र विचारे थे, वह सकल कार्य सिद्ध हुआ। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को संबोधन किया, उन्हीं से कहा कि आपने जो हृदय में विचारा वह कार्य सिद्ध हो गया है, और वशिष्ठ जी को पायस दिया। पर यह असंगत नहीं होता। वाल्मीकि आदमी राजा ही को संबोधन कर रहा है। यहाँ लोग शंका करते हैं कि यज्ञ साल भर हुआ, रावण के रहते हुए कैसे पूर्ण हुआ भला? इसका समाधान यह है कि एक तो भगवान की लीला अपरंपार, और वह माया बड़ी प्रबल। शिव विरंज को मोह को है बपुराण, ऐसी माया भगवान की बलवान। शिव विरंज आदमी मोहित हो सकते, तो रावण कौन सी चीज़ है? क्यों राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो देखिए कृष्ण जन्म का पर भी पहरेदार सो गए, बंदी गृह महाराज के ताले खुल गए, कुत्ते सो गए, पहरेदार भी सो गए, बंदी गृह के द्वार खुल गए। वसुदेव जी भगवान को नंद जी के यहाँ पहुँचाए। ये महाराज आपने देखा भागवत के अंदर प्रसंग है, और किसी को भी कुछ नहीं मालूम।
ये हमारे कोई नहीं जाना। महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य भीष्म आदि के सामने अर्जुन ने रथ में से उतर करके बाण से जल की, महाराज किसी को भी कुछ मर्म नहीं मालूम हुआ। यानी भगवान जो है कह रहे हैं जल की धारा निकाल घोड़ों को जल पिलाया। महाभारत में घोड़े महाराज उनके जब प्यासे थे, द्रोणादि माया से मोहित सब खड़े देखते रहे, लेकिन उनको पता नहीं लगा किसी को। अर्जुन को समय न मालूम लिया, धारा निकाल दिया। दूसरे यह यज्ञ वशिष्ठ जी और ऋषि आदि महर्षियों से सुरक्षित। ब्रह्मा और शिव जी भी यज्ञ में आए। ये वशिष्ठ जी की ब्रह्मा के पुत्र ही हैं। यहाँ रावण विघ्न कैसे कर सकता था। तीसरे, रावण को सूर्य वंश के राजाओं के बराबर महाराज परीक्षा मिलती गई। रघु महाराज ब्रह्मा जी से उनकी मित्रता करा दिए। राजा दिलीप ने रावण के देखते देखते महाराज यज्ञ में बैठे हुए आचमन का जल पीछे फेंक करके व्याघ्र ने से गौ की रक्षा की, जिसे जान करके वह भयभीत हो गई। रावण ने ब्रह्मा जी से यह जान करके कौशल्या के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी, उसने कौशल्या जी का हरण करके उन्हें एक मंजूषा में डाल करके राघव मत्स्य को सौंप दिया। न विवाह होगा न पुत्र होगा। दया योग से दशरथ महाराज नाव के टूटने से पतवार के सहारे बहते हुए समुद्र में उसी जगह पहुँचे जहाँ वह मंजूषा थी। उसमें सुंदर स्त्री देख करके वे महाराज उसी में सो गए लेट। इधर रावण ब्रह्मा जी से डींग मारने लगा कि अब सनकादिक उसे ब्रह्मा जी से डींग मारने लगा, मैं तो कौशल्या को ही खत्म कर दिया, अब ब्याह होगा ही नहीं। महाराज उसमें सुंदर स्त्री देख करके राजा उतर रहे। जब डींग मारने लगा रावण, तब सनकादिकों ने उसे ललकारा, बोल तुझे क्या पता। जब ललकारा जानने पर उस मंजूषा को ले आया और खोला तो देखा उसमें राजा दशरथ भी दिखाई पड़ी। उसने उनको मार डालने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने डांट दिया, चुप मत मारना, ये प्रहलाद और हिरण्यकशिप की कथा याद कर। ये तूने अपनी मृत्यु अभी चाहता है तो हाथ उठा, नहीं तो कुछ दिन और जी ले, सुख भोग ले। इसी डर से महाराज वो विघ्न नहीं करते। प्रज्ञानंद स्वामी जी लिखते हैं कि मानस के और वाल्मीकि में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पुत्र स्त्री यज्ञ 1 वर्ष तक होता है। पुत्र कामेष्टि 3 प्रकार की है। एक तो सौतात्मान यजमान की, दूसरी गुह्याभिमान यजमान की, तीसरी लौकिक अग्नि से महाराज निरग्नि यजमान की। दशरथ जी सौतात्मान यजमान थे। सौतादशी पे महाराज पुत्रकाम यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ का आकार केवल 2 दिन का है। इसके पहले ऋतुज यजमान और यजमान पत्नी को 12 दिन पयोव्रत करना पड़ता है। गुह्यान श्राद्ध पुत्र कामेष्टि के पूर्व यजमान और उसकी पत्नी को 12 दिन दूध पी करके आहार करता है। फिर यज्ञार्थ केवल 1 दिन का है। लौकिक श्राद्ध स्त्री आपत्तिहीन यजमान के लिए नहीं, यह उसके लिए है जिसके कन्या ही होती पुत्र नहीं होता। यह 1 दिन में होता है। धर्म सिंधु में लिखा है, अतएव ऐसी शंका के लिए स्थान नहीं। यदि 1 वर्ष तक होना मान भी ले तो शंका समाधान शंका के आधार वाले छंद जप जोग विरागा तप मख भागा सवन सुनई तस सीसा आपुनि उठ धावई रहई न पावई जो धर सब घाल खीसा मंगल भवन अमंगल हारी। तो महाराज ये 10 शीश के सवर्ण तक के बात नहीं जाए। रावण को पता ही नहीं लगा कब यज्ञ हो गया, कब हव्य मिल गया, कुछ नहीं पता। उतना महाराज ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि दशरथ के वीर से पुत्र न कौशल्या, और वीर से नहीं हुआ, वो तो पायल से। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, महाराज ये सारी कथाएं आपने श्रवण किया, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप जो है अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।